हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम पोस्ट कोड 858 रिस्टोर का जो आपका एग्ज़ाम हुआ है 11 जुलाई 2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सिंधी गांधी के नाम से प्रसिद्ध थे? तो उपनाम मैंने आपको बताया है, जो भी हिमाचल प्रदेश की फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं उनको क्या क्या उपनाम दिए गए हैं, वहाँ से एक क्वेश्चन जो है बन रहा है, तो इस टॉपिक को भी कवर करके जाइएगा। तो सिंधी गांधी के नाम से जाना जाता था कृष्णानंद स्वामी। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अभी तीन ऑप्शन देखें अगर हम, तो बाबा घनश्याम, तो बाबा घनश्याम को कहा जाता था पहाड़ी गांधी, ठीक है ना, पहाड़ी गांधी के नाम से जाना जाता था। बज्जूमल की बात करें तो इन्हें जो है फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी जो है आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन के अंदर, तो सीमांत गांधी के इनसे नाम से इन्हें जाना जाता। पंडित पद्मदेव की बात करें तो इन्हें जो है कविराज कहा जाता था, ठीक है। तो इनके जो है उपनाम है, जो भी उपनाम वाला आपका चैप्टर है प्रकाश पब्लिकेशन के अंदर, उससे जो है पूरा कवर करके जाइएगा, वहाँ से क्वेश्चन जरूर बन रहा है। हिमाचल प्रदेश की होली पनबिजली परियोजना जो की कार्यान्वयन जो संस्था है, ठीक है, उसकी जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी है कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर बन रही है ये पनबिजली। होली है कहाँ पे? ये होली जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ठीक है। कहाँ पे है? चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। डिस्ट्रिक्ट भी पूछी जा सकती है। तो हाइड्रो, देखिएगा दो टॉपिक यहाँ से कवर कर लीजिएगा। एक तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जितने भी है हिमाचल प्रदेश के, मैंने आपको पहले ही बताया था, इनकी जो भी एग्जीक्यूटिव एजेंसीज है इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, फिर क्या कहते हैं बनी कब थी, कौन सी सबसे बड़ी है, कौन सी रिवर के ऊपर है और कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, यहाँ से करना है आपको। और एक फेमस पर्सनैलिटीज़ ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा विमानपत्तन यानी कि लार्जेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है हिमाचल प्रदेश का? यह है गग्गल एयरपोर्ट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अभिलाषी विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो जो अभी फरवरी मार्च में एग्ज़ाम हुए थे हमीरपुर बोर्ड के, तो वहाँ पे भी ये ट्रेंड चला था कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बारे में पूछ रहा था। महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी कहाँ पे है आपकी, मार्कंडे यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, ठीक है, आईसी यूनिवर्सिटी कहाँ पे है। और अभी जो है दोबारा फिर से ही ट्रेंड चल पड़ा है, यूनिवर्सिटी के बारे में ज़रूर पूछ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें अभिलाषी यूनिवर्सिटी की, तो ये है लोकेटेड कहाँ पे? मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर पहला रेडियो स्टेशन जो है बना था? तो शिमला के अंदर बना था फर्स्ट रेडियो स्टेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश। अगर रेडियो डे की बात करें, रेडियो डे भी पूछा जाता है, आपका 13 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। 1955 में जो है पहला रेडियो स्टेशन खोला गया था शिमला के अंदर। झांझर हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लोक नृत्य है? तो हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले का जो है फोक डांस है ये है आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ दो और फोक डांस जो है आपको याद करने हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट से, जो कि पूछे जाते हैं, ठीक है। एक तो पूछा जाता है ढेपक, ढेपक कहाँ का है? तो ढेपक भी चंबा का है। और साथ ही साथ किकली, ठीक है, प्रीवियस पेपर में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट देखिएगा, डॉग बार्क करता है, कुत्ता यानी भौंकता है, बकरी क्या करती है? मिमियाना करती है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे मिमियाती है बकरी। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन बाकियों से अलग है? तो डिफरेंट है, इनसे अलग कौन सा है? 21, ठीक है। 21 जो है डिविजिबल है आपका 3 से और 7 से, बाकी जो है किसी से भी डिविजिबल नहीं है, वो सिर्फ अपने आप से ही डिविजिबल है। नेक्स्ट देखिएगा, करंट अफेयर, जैसा मैंने आपको बताया जिनके भी आने वाले एग्जाम है करंट अफेयर मोस्टली आपके जनवरी 2021 और फरवरी 2021 से ही पूछे जा रहे हैं, क्योंकि जनवरी फरवरी 2021 के ही क्वेश्चन जो है अभी तक मैंने देखे हैं। 5 से 6 क्वेश्चन पेपर में प्रोवाइड करा चुका हूं, जो कि हमीरपुर बोर्ड अभी कंडक्ट करा रहा है 4 जुलाई से लेके। अभी जो है जनवरी फरवरी के ही करंट अफेयर जो है मोस्टली पूछे जा रहे हैं। किस अरब देश ने हाल ही में अपनी सशक्त सेवा में महिलाओं को शामिल करने की इजाज़त देती है? ठीक है, कौन सी अरबियन कंट्री है जिसने रिसेंटली अप्रूवल दिया है वुमेन्स को ज्वाइन करने के लिए मिलिट्री? तो इसका जो है नाम है, ये है सऊदी अरबिया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी जो है इसने महिलाओं को कार चलाने की अनुमति भी दे दी है, कार का जो लाइसेंस है उसकी अनुमति भी दे दी है, पहले यहाँ पे जो है अनुमति नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किस भारतीय राज्य में हाल ही में प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य समारोह, खजुराहो डांस फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट किया? तो आपको पता है खजुराहो का जो मंदिर है वो कहाँ पे है, जो गुफाएं कहाँ पे है आपकी, ये है मध्य प्रदेश के अंदर। ऑप्शन नंबर कहाँ पे हो जाएगा? यहाँ पे सी जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश हिमालयी गुलाबी नमक को भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत करवाने वाला है? तो जियोग्राफिकल टैग होते हैं आपके, वो दिया जाएगा हिमालयन पिंक को, ठीक है। रजिस्टर कराएगा कौन? पाकिस्तान में जो है साल्ट रेंज है, जैसे मैंने आपको बताया था, वहाँ पे साल्ट रेंज है, पूरे के पूरे पहाड़ जो है नमक के पहाड़ है। वहाँ पे 3 तरह के नमक वहाँ पे बेसिकली देखने को मिलते हैं। आपका ब्लैक सॉल्ट है वहाँ पे, और वाइट सॉल्ट है, और साथ ही साथ पिंक सॉल्ट है, ठीक है। 3 तरह के नमक वहाँ पे मिलते हैं। खान का नाम याद कीजिएगा, जो वहाँ की जो गोल्ड क्या कहते हैं इसको,
साल्ट माइन है, जो यहाँ की नमक की खान है, वो काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट है और पूछी जाती है। इसका नाम है खेवरा माइन, इसका नाम है खेवरा साल्ट माइन। डायरेक्टली क्वेश्चन पुट आउट होता है खेवरा साल्ट माइन कहाँ पे है, तो ये पाकिस्तान के अंदर लोकेटेड है। यहीं पे जो है आपको 3 तरह के सॉल्ट जो है देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए, किस देश ने हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर भूमध्यरेखीय क्षेत्र के लिए मामलों में संबंधित एक नया मंत्रालय, यानी जो एक्स्ट्रा स्पेस अफेयर्स है उसके लिए एक नया मंत्रालय, नई मिनिस्ट्री जो है खोली है। इसका नाम है निकारागुआ। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़े और से क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश ने बताया कि विश्व का प्रथम केस जिसमें बर्ड फ्लू स्ट्रेन जो है H5N8 इंसान में पाया गया है, तो ये सबसे पहले जो है फाइंड आउट हुआ है रसिया के अंदर। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाता है। धुबरी फुलबारी पुल जो कि हाल ही में चर्चा में रहा था, किस नदी पर बनाया जाएगा, तो ये बनेगा आपका लोहित रिवर के ऊपर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। इससे पहले जो है इसी नदी पर एक पुल बना था ढोलिया, जो आपका ढोला सदिया पुल। इससे भी लंबा होगा है असम प्लस मेघालय में, असम प्लस मेघालय के बीच में पुल बनेगा, जो आपका धुबरी फुलबारी पुल होगा। ये लगभग 19 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होगी। कौन सी संस्था कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए जो है गुड़गांव स्थित मेदांता हॉस्पिटल, ठीक है, डायरेक्टली पुट आउट भी होता है क्वेश्चन, मेदांता हॉस्पिटल कहाँ पे है, तो गुड़गांव में है, को श्रृंखला को 100 करोड़ देगी, तो ये है आपकी एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये जो है 100 करोड़ रुपए जो है देगी, जो कि आपका मेदांता हॉस्पिटल है गुड़गांव में, उसके कोविड-19 की जो पेंडेमिक फैली हुई है उसकी प्रिवेंशन के लिए। नेक्स्ट देखिए, किस देश ने हाल ही में विश्व पल्स दिवस मनाने का सुझाव दिया है, तो विश्व पल्स दिवस मनाने का सुझाव जो है ये बुर्किना फासो द्वारा, जो ये देश है इसके द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर जो है कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। किस भुगतान संस्था ने हाल ही में घोषणा की कि वह अपने नेटवर्क में क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइंस जो है उसे ऐड करेगी, तो पेपल। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी आपने देखा होगा, हाल ही में न्यूज़ में है। हाल ही में क्रिकेट खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले 6था भारतीय खिलाड़ी बन गया है, तो रिपीट हुआ है। जो मॉर्निंग में कल पेपर आया था उसी का जो है रिपीटेड क्वेश्चन है। ईशांत शर्मा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो है जीके है हमारी, जीके यहाँ से शुरू होती है। सिंधु घाटी सभ्यता की ग्रेट ग्रेंट्री यानी विशालतम अन्न भंडार कहाँ खोजे गए हैं। अगर विशालतम ग्रेट ग्रेंट्री की बात करेगा तो ये फाइंड आउट हुआ है आपका कहाँ पे, मोहनजोदारो के अंदर जो है फाइंड आउट हुआ है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, त्रिपिटका पवित्र पुस्तकें हैं, तो त्रिपिटका जो है किसकी पवित्र पुस्तकें हैं, ये बौद्ध धर्म की है आपके। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे, नेक्स्ट है आपका राजा हर्षवर्धन थे, तो राजा जो हर्षवर्धन थे, ठीक है, ये आपके वर्धन वंश के जो है एक राजा थे, तो इन कौन सी सेंचुरी में थे, ये 7वीं सेंचुरी में थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा हमारा कौन सा, डी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7वीं शताब्दी में थे। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे, नेक्स्ट है यहाँ पे, इसके समय में जो है एक चीनी यात्री भी आया था जिसका नाम था हैनशांग, ठीक है, इसी राजा के समय आया था, पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, पांड्यों की राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र कौन सा था, जो पॉलिटिकल और कल्चरल सेंटर हुआ करता था पांड्यास का, वो था मदुरई, ठीक है, साउथ में था। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इनके समय में भारत में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी आपकी, दिसंबर 1600 में आई थी इंडिया में। अगर हम बात करें तो किसके उसके समय जो शासनकाल था वो था अकबर का। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। शिवाजी के राज्य की राजधानी थी, तो जिसकी जो कैपिटल हुआ करती थी इसके किंगडम की इंपॉर्टेंट कैपिटल ये थी आपकी राजगढ़ या रायगढ़, जो है आपको ऑप्शन में मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, शेरशाह की समाधि यहाँ पर है, तो शेरशाह की जो समाधि है ये है आपकी सासाराम के अंदर। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे बन जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है चर्क इनके दरबार में राजविद्या थे। देखिए जो कल मैंने पेपर करवाया था उसमें धन्वंतरी पूछा था, तभी मैंने आपको बता दिया था कि जो है चर्क के बारे में पूछा जाता है कि चर्क किसके दरबार में थे, तो एक कनिष्क के काल में थे। ठीक है, कनिष्क नहीं, जिन्होंने जो हमारा शक संवत है वो चलाया था 78वीं ईस्वी में। अगर हम बात करें धन्वंतरी की, धन्वंतरी जो थे आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे उनके शासनकाल में थे। ठीक है, गॉड ऑफ मेडिसिन के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और धन्वंतरी पुरस्कार किस फील्ड में दिया जाता है, मैंने आपको बताया था चिकित्सा के फील्ड में दिया जाता है, चिकित्सा के फील्ड में दिया जाता है धन्वंतरी पुरस्कार। शंकराचार्य ने यहाँ मठ स्थापित नहीं किया, तो शंकराचार्य से ही प्रीवियस पेपर में भी आया था कि इन्होंने भारत के चारों जो
चारों कोनों में जो है एक एक मठ स्थापित किया है। तो शंकराचार्य ने जो है चारों दिशाओं में 4 मठ जो है स्थापित किए थे। उसमें पुरी भी आ जाएगा आपका उड़ीसा में, और द्वारका जो है आपका एक गुजरात के अंदर है, यहाँ पे भी एक मठ इन्होंने एस्टेब्लिश किया था। अगर हम बात करें श्रृंगेरी, ये आपका कर्नाटका के अंदर है, यहाँ पे भी अमरावती में जो है इन्होंने मठ स्थापित नहीं किया। जो चौथा मठ रह गया वो है आपका उत्तराखंड के अंदर। चौथा कौन सा है? वो है उत्तराखंड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिल्ली भारत की राजधानी कब बना? तो दिल्ली जो है भारत की राजधानी 1911 में बना, जब आपका बंगाल विभाजन जो था वो रद्द हुआ था। ठीक है, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, लेकिन 1911 में रद्द हो गया था। उसी समय दिल्ली जो है कैपिटल बन गया था इंडिया की। उससे पहले इंडिया की जो कैपिटल हुआ करती थी वो हुआ करती थी कोलकाता। नेक्स्ट, ये किसने यह मंत्र दिया? बैक टू वेदा, वेदों की ओर लौटो। तो ये कहा गया था स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा हमारा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का जो है ओरिजिनल नेम क्या है? डायरेक्टली इस तरह से क्वेश्चन आता है कि इसका जो ओरिजिनल नेम है इनका वो क्या है? तो इनका जो ओरिजिनल नेम है वो है मूल शंकर। इनका जो ओरिजिनल नेम है वो क्या है? वो है मूल शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलें, यारे समाज से रिलेटेड थे। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो कल जो क्वेश्चन आया था उसमें क्या था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी जो प्रथम अध्यक्षता की गई थी वो WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी द्वारा की गई थी। हुआ कहाँ पे था? मुंबई के अंदर जो है हुआ था 1885 में। ठीक है, 1885 में ही इसकी जो थी स्थापना की गई थी A.O. ह्यूम द्वारा। A.O. ह्यूम द्वारा जो इसकी स्थापना की गई थी 1885 में। गवर्नर जनरल के खिताब को किस वर्ष वायसराय में बदला गया? देखिए, पहले जो गवर्नर जनरल का टाइटल हुआ करता था उसे वायसराय कहा जाने लगा। जो गवर्नर जनरल होते थे उन्हें वायसराय कहा जाने लगा 1858 से। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर बन जाएगा। कौन सी संस्था महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं की गई? तो कौन सी संस्था है जिसे महात्मा गांधी ने जो है स्थापना नहीं की? फिनिक्स आश्रम हो गया, सेवाग्राम आश्रम हो गया, साबरमती आश्रम हो गया, ये तीनों जो है महात्मा गांधी द्वारा स्थापित किए गए हैं। और भी इन्होंने स्थापना की है। विश्व भारती की बात करें तो ये महात्मा गांधी ने स्थापित नहीं किया है, इसकी स्थापना जो है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई है। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने हमारा जो है राष्ट्रीय गान लिखा है। नेक्स्ट है, शुद्धि आंदोलन इनके द्वारा शुरू किया गया। तो सिद्धू मूवमेंट, जो शुद्धि मूवमेंट था ये आपका आर्य समाज के द्वारा जो है शुरू किया गया। जिससे मैंने आपको बताया स्वामी विवेकानंद जो आपके दयानंद सरस्वती थे ये रिलेटेड थे इससे। शुद्धि मूवमेंट क्या था बेसिकली, इस तरह से भी क्वेश्चन आता है। इसमें जो भी हिंदू थे जिन्होंने अन्य धर्म अपना लिए थे उनको जो है एक मौका दिया जा रहा था कि आप जो है दोबारा अपने धर्म में आ सकते हो। जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? जलियांवाला बाग हुआ था 13 अप्रैल 1919। ठीक है, जनरल डायर जो है इससे रिलेटेड है, जनरल डायर से रिलेटेड है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड मतलब जलियांवाला बाग है कहाँ पे? तो पंजाब के अंदर। कौन सी स्टेट के अंदर है? ये आपका पंजाब के अंदर। नेक्स्ट देखिए, किसने जय हिंद बोलने की परंपरा शुरू की थी? तो जय हिंद जो बोलने की परंपरा थी ये सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है भौतिक अधिकार जिसका उद्देश्य सामाजिकता विभिन्नता को समाप्त करना है, उसका क्या मतलब है? ठीक है, फंडामेंटल राइट दैट एम्स टू एवोल्यूशन द सोशल डिस्टिंक्शन इन द राइट। तो ये है आपका राइट टू इक्वलिटी। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समाज में जो भिन्नता उत्पन्न होती है उसको ख़त्म करना, तो ये समानता का अधिकार होता है। हम फंडामेंटल जो हमारे राइट्स है 12 से लेकर 35 तक है, जैसे मैंने आपको बताया था। और फंडामेंटल राइट से भी एक क्वेश्चन जो है बनता है आपके एग्जाम में। और अगर हम समानता के अधिकार की बात करें तो ये आता है आपका आर्टिकल 14 के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है, संविधान के अनुसार राज्य सरकारों का विधि सलाहकार कौन होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु इज़ द लीगल एडवाइजर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट की अगर जब भी बात करेगा तो स्टेट गवर्नमेंट का जो लीगल एडवाइजर होता है वो होता है एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल होता है स्टेट गवर्नमेंट का। वहीं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है अटॉर्नी जनरल। केंद्रीय सरकार का होता है अटॉर्नी जनरल। अभी जो हमारे अटॉर्नी जनरल हैं उनका नाम है के वेणुगोपाल। नेक्स्ट देखिएगा, अध्यक्ष ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अभी जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं उनका नाम है M. वेंकैया नायडू जी। M. वेंकैया नायडू जी है जो अभी हमारे उपराष्ट्रपति है। भारतीय गणराज्य के दूसरे राष्ट्रपति थे, तो जो हमारे सेकंड प्रेसिडेंट थे उनका नाम था सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बन जाएगा बिल्कुल सही आंसर।
प्रेजेंट रूल इन द स्टेट कैन बी कंटिन्यूड फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ। देखिए इस क्वेश्चन को जो मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, इसका जो आंसर है, जो फाइनल आंसर की आएगी उसमें हम देखेंगे। वैसे इसका आंसर जो है नन ऑफ दीज होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट कैन बी कंटिन्यूड फॉर द मैक्सिमम पीरियड, यानी कि जो राष्ट्रपति शासन है वो अधिकतम इतने दिनों तक रह सकता है। तो मतलब सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन तक, 3 साल तक जो है राष्ट्रपति शासन किसी भी स्टेट में रह सकता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 356 के तहत जो है ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक जो है किसी स्टेट में रह सकता है। ठीक है, क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ोगे कैन बी लिखा हुआ है, कैन बी कंटिन्यूड फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ, ज़्यादा से ज़्यादा कितना रह सकता है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन, अधिकतम कितने दिनों तक रह सकता है, तो 3 साल तक रह सकता है। तो नन ऑफ दीज होगा। वैसे जब फाइनल आंसर की आएगी तो मैं इसको बता दूंगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं हम, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक होने इसके द्वारा लागू किया जाता है। जो हमारी जुडिशरी है उसको एग्जीक्यूटिव से अलग करना, ठीक है, उसको सेपरेशन करना। तो ये आते हैं आपके डीपीएसपी के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में लोगों को लोक सेवा निर्वाचन में चुनाव का अधिकार इसके आधार पर दिया जाता है। तो जब हम वोट डालते हैं तो उसका अधिकार जो है किसके आधार पे होता है, जो हमारा वोट डालने का अधिकार है वो तो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार। ठीक है, लेकिन अगर बात करें कि किसके आधार पे दिया जाता है, उसका बेस क्या है, तो एज। ठीक है, ये मिनिमम एज जो है इसमें रखी गई है 18 साल। 18 साल से कम जो बच्चे हैं वो जो है वयस्क हैं वो वोट नहीं कर सकते। मतलब वोट डालने की जो मिनिमम आयु है वो है 18 साल। पहले होती थी 21 साल। क्या आप मुझे बता सकते हो कौन से अमेंडमेंट के थ्रू जो है हमारी जो एज है 21 से घटा के 18 साल की गई थी। तो आज के लिए बस इतना ही। इसका सेकंड पार्ट जो भी हमारे बचे हुए लेक्चर्स हैं, ठीक है, जो भी मैं स्टेनोटाइपिस्ट का भी मैं करवा चुका हूँ पेपर, उसमें भी सेकंड पार्ट रहता है। तो जल्दी ही आपको जो है सबके सेकंड पार्ट जो है प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, जिसमें इंग्लिश रहेगी आपकी, हिंदी रहेगी और रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। हैव अ गुड डे।